जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भीमराज आपका बी आर एक्सीलेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का अपवर्तन। अब ये जो टॉपिक है हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। नाइन्थ, हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर, इंटर और प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। और हाई स्कूल, इंटर में तो प्रकाश के अपवर्तन से हर बार क्वेश्चन आता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि कॉपी पेन लेके और अच्छी प्रकार से समझेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपको एक डायग्राम के द्वारा ही क्लियर हो जाएगा कि डायग्राम से आपकी डेफिनेशन कैसे निकलेगी, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, और प्रकाश के नियम एक डायग्राम से ही क्लियर हो जाएंगे कि क्या होता है। तो डायग्राम बनाएंगे, देखो क्या होता है। मान लेते हैं कोई ये क्या है, तल है। क्या है? तल है। अब यहाँ पे क्या हमने मान लिया, एक अविलंब मान लिया। क्या मान लिया? एक अविलंब खींचा। क्या खींचा? अविलंब खींचा। क्या खींचा? अविलंब खींचा। क्या खींचा? अविलंब खींचा। और मान लेते हैं जब कोई प्रकाश की किरण, अब ये कोई मतलब ये क्या है, कोई माध्यम होंगे, अलग अलग माध्यम होंगे। तो ये मान लेते हैं कोई विरल माध्यम है। क्या है? विरल माध्यम। क्या? विरल माध्यम। और ये क्या है? सघन माध्यम। क्या है? सघन माध्यम। ये मान लेते हैं वायु, और ये जल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? जल मान लेते हैं। समझ में आ रहा है? ये मान लिया हमने विरल माध्यम, और ये क्या मान लिया? सघन माध्यम। अब जब कोई विरल माध्यम से किरण आएगी, क्या आएगी? विरल माध्यम से कोई किरण आई, प्रकाश किरण। क्या आई? कोई प्रकाश किरण आई। क्या आई? कोई प्रकाश किरण आई विरल माध्यम से। तो क्या होगा? ये चिकने तल पर टकराएगी। चिकने तल पर टकराएगी। टकरा जाने के बाद, टकरा जाने के बाद क्या होगा? टकरा जाने के बाद तो क्या करती है, ये अविलंब की ओर झुक जाती है। मतलब सीधे न जाते हुए अविलंब की ओर झुक जाती है। अगर ये सीधी जाती तो क्या होता? सीधी जाती तो ये क्या होगी? अविलंब की ओर झुक गई। क्या होगी? अविलंब की ओर झुकी। तो यहाँ पे जो बनाएगी कोण, कोई ना कोई कोण बनाएगी। और जो ये आ रही है किरण, आने वाली जो है, वो अविलंब के द्वारा क्या बनाएगी? एक कोण बनाएगी, जिसका नाम दे देते हैं आई। और जो अविलंब पर अपवर्तित किरण हुई, तो इससे भी कोई कोण बनेगा, जिससे मान लिया, क्या मान लिया? आर मान लिया। क्या मान लिया? आर मान लिया। अब हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? प्रकाश के परावर्तन। ये मान ले कोई तल है। क्या है? तल है। ये कौन सा? सघन माध्यम। क्या मान लेते हैं? सघन माध्यम। क्या मान लिया? सघन माध्यम मान लिया। क्या? जल। अब ये किरण आई, अपवर्तित हुई। क्या हुई? अपवर्तित हुई। मतलब कहां से आई? जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है, किसी अपारदर्शी माध्यम से गुजरती है, तो क्या हो जाती है? अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? अपवर्तन के पश्चात वो क्या हो जाती है? अविलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप कैसे लिखेंगे? आप प्रकाश का अपवर्तन, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो क्या होगा? जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई मतलब कोई प्रकाश किरण जा रही है किसी पारदर्शी माध्यम, किसी पारदर्शी माध्यम से जाकर किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में
प्रवेश करती है, प्रवेश करती है तो वह किरण, वह किरण क्या कर रही है, मतलब पहले मूल मार्ग से क्या हो रही है, विचलित हो रही है। वह किरण अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, हो जाती है, विचलित हो जाती है, अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। इस प्रकार की घटना, इस प्रकार की घटना, की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। मतलब जब कोई प्रकाश कण किसी पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसी घटना को क्या बोलते हैं हम, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। इस प्रकार घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है।